हेलो गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। हम लोग आज कोडिंग डिकोडिंग के सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपको मिलेगा क्या, मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको 600 मिलेगा, जो अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। यदि आप इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोडिंग डिकोडिंग में आपका एक अच्छा कमांड बन जाएगा। ये जो 600 क्वेश्चंस हैं, ये एसएससी के 2019 से लेकर 22 तक के टोटल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीयू हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको इंक्लूड मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कोडिंग डिकोडिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए, जो आपके स्पीड को बूस्ट करेगा। वो ये कि आपको सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं ए से लेकर जेड तक के, ये आपका मुंह में होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेटिकल लेटर का प्लेस वैल्यू क्या होता है। कुछ पुराने वर्ड हैं, ई ज्योति, ये होता है 5, ई का वैल्यू होता है 5, जे का वैल्यू होता है 10, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, जबकि वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। इस तरीके से आप इसके इर्द गिर्द के और नंबर को याद कर सकते हो। आप अपना नाम का जो भी लेटर है उसको आप याद कर सकते हो। जैसे मेरा नाम रोहित है, तो मैं अपने नाम से कहता हूँ कि आर का जो प्लेस वैल्यू है 18 है, ओ का 15, एच का 8, आई का 9, टी का 20। इस तरीके से आप अपने तरीके से जितना भी हो उसको आप सही से प्रैक्टिस करो। ये चीज़ आपके मुँह में होना चाहिए, तब जाकर के आप एक फास्ट तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर है, इसका जो अपोजिट वैल्यू है और जो अपोजिट लेटर है वो आपको याद होना चाहिए। इसे याद करने का कुछ तरीका है, जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, तो याद इस तरीके से करते हैं कि ए का अपोजिट जेड होता है, ए टू जेड बोलते हैं ना, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बी का अपोजिट वाई होता है, जैसे बॉय पढ़ते हैं तो बी का स्टार्टिंग वाई लास्ट में, तो बॉय इसका बी का अपोजिट वाई हो गया। तो सी का याद करते हैं, सी का होता है क्रक्स, CRUX, तो सी का अपोजिट एक्स होता है। ठीक है, डी में हम क्या करते हैं, ड्यू, DEW। ठीक है, तो डी का अपोजिट क्या होता है, W। अब देखो ई जो है ना, एक सेंटेंस यहाँ पर जैसे लव, LOVE, इसको याद रखना कि भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। एफ फॉर यू, ओके, तो इसका क्या होता है, यू आता है। इस तरीके से आप लिख लो। यदि आपको याद करना है तो एफ जी का होता है GT, रोड। ठीक है, तो जी का अपोजिट टी का अपोजिट जी। देखो एच से होता है हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल, इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट है। आई से होता है आपका इंडियन रेलवे। ठीक है, तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया। और इन सब का जो सम होता है ना, वो 27 होता है। अब किसी को प्लस कर लो। देखो आई का प्लस वैल्यू 9 होता है, आर का 18 होता है, 9 और 18 27, ए का 1, जेड का 26, तो 27। तो मान लो यदि किसी की याद नहीं रहा है ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो आई के बाद जे आया, तो जे का याद नहीं रहा, इसका अपोजिट टर्म क्या होगा। तो मुझे पता है जे का जो प्लेस वैल्यू है वो 10 होता है, तो 27 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 17, और 17 होता है क्यू का। किसका होता है, क्यू का होता है। तो कुछ तरीके से जो आपको नहीं याद रहेगा वो है, उसको आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब जे के बाद हो गया के। देखो के का जो अपोजिट वैल्यू होता है ना, वो पी होता है। जैसे पी के मूवी होता है ना, उससे आप याद करो। ठीक है, के का पी का के। एल, देखो एल का अपोजिट अभी हम लोग दिखे थे कि एल का अपोजिट ओ होता है, अब बी का अपोजिट ई होता है। ठीक है, तो LO। एल के बाद होता है एम का अपोजिट एन का अपोजिट एम। अब देखो यहाँ से फिर एल के बाद एम के बाद फिर एन, तो एन का फिर अपोजिट वही हो जाएगा एम, फिर ओ का फिर एल हो जाएगा। ठीक है, फिर पी, तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर यही टर्म फिर रिपीट होते रहेगा। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से देख लो, इसको आप प्रॉपर तरीके से याद कर लो, ये बहुत काम का है आपके। ठीक है, इसके बगैर कोडिंग डिकोडिंग पॉसिबल नहीं है, और प्लेस वैल्यू के बगैर कोडिंग डिकोडिंग पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से याद रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं। ओके, आज कोडिंग डिकोडिंग का पहला सेशन है, इसीलिए इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो हम लोग सेशन करेंगे उसमें 50 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखो आप ये भी, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग में इस तरीके से आप देखो ना, तो पहला जो हम लोगों का अप्रोच रहेगा कि क्वेश्चन को देखने के बाद करना क्या है, तो करना ये है कि जो यहाँ पे अप्रोच लिखा हुआ है इसका हम लोग प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा 1 होगा, पी का प्लेस वैल्यू 16 होगा, फिर पी है उसका 16 होगा, आर है उसका 18 होगा, ओ दिया हुआ है उसका 15 होगा, ए का 1 होगा, सी का 3 और एच का 8, ये दिया हुआ है। अब देखो तो इसके टर्म पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसकी जगह पे, ये कि 1 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, यही तो। इसका मतलब क्या है कि जस्ट उठा कर रख दिया गया है, वैल्यू उठा कर रख दिया गया है, यही तो ना। तो अब देखो अब यहाँ पे यदि यहाँ पर भी आप चेक करोगे, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दिया हुआ है ताकि आप सेटिस्फाई दो। ए का प्लेस वैल्यू 1 दिया हुआ है, पी का प्लेस वैल्यू 16 दिया हुआ है, फिर देखो तो पी का प्लेस वैल्यू 16 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमें वो पूल दिया हुआ है, तो पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 16 होता है ना, 16 बिल्कुल होता है। ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, फिर 15। जो एल है उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 12 होता है। अब देखो 16 15 15 12 कहाँ पे 16 15 15 12 क्या सी, तो सी इसका सही आंसर होगा। ओके, देखो आप आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 बोल रहा है कि यहाँ पर एक जो दिया हुआ है वर्ड दिया हुआ है ARE, इसको कोड करके लिखा हुआ है 87, और एक टर्म दिया हुआ है नॉट, इसको लिखा हुआ है इस टर्म पे लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि उसी तरीके से उस तरह से कैट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग जो पहला अप्रोच रहेगा वो प्लेस वैल्यू को लिखने का रहेगा, ठीक है। उसके बाद यदि कुछ काम नहीं होगा तो फिर देखेंगे नहीं, हम पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले करना ही है कि प्लेस वैल्यू को ही लिखना है। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो यदि इसको प्लस करते हैं 5 6 18 18 24, तो यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेगा। एक छोटा वैल्यू है जिसको मल्टीपल करेंगे तो ही यहाँ तक पहुँचेगा, प्लस माइनस करने से यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। या तो इसको प्लस करते हैं तो 24 आया, 24 को मल्टीपल करते हैं तो 24 या 72, 24 चौक 96 आएगा। यहाँ से कोई लेन देन ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले हम लोग मल्टीपल कर लेंगे। अब देखो 18 5 90, 90 के 90। अब देखो तो क्या हम लोग 90 को 87 के करीब करीब यहाँ है, तो ये इस जगह पर कैसे आएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू है, यदि इसको माइनस कर दे तो हम 87 तक पहुँच जाएंगे। ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब इसको सेकेंड वाले जो मेरे पास वैल्यूज़ दिया हुआ है उसमें लोग पुट करके देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। एन का वैल्यू प्लेस वैल्यू 14 होता है, ओ का 15 होता है और टी का 20 होता है, ठीक है। अब देखो तो 15 चौक 60 का 0 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, इसको लोग 20 से मल्टीपल। अब देखो तो यहाँ पे 2 1 2 2 3 4 कितना गया 42 आया। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे 3 से माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर था, यहाँ पर भी 3 लेटर है। यदि 3 से हम लोग माइनस कर देंगे तो 4197 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ आ रहा है, मतलब कि ये जो हम लोग का अप्रोच है ये इसमें काम कर रहा है। अब देखो तो कैट का वैल्यू के का सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 3 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, और 3 और लेटर है तो 3 यहाँ से लोग माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना 57। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे रेन लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से कोड किया गया, ठीक है। तो यदि इसको इस तरह से कोड में लिखा हुआ है तो देखो तो आर का प्लेस वैल्यू, देखो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम अच्छे से बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट देखा करो क्योंकि प्लेस वैल्यू से साफ साफ नज़र में आ जाता है, लेकिन यदि समझ में नहीं आया तो हम लोग उसको पहले लिखेंगे। कोई भी जैसे रेन लिखा हुआ है तो रेन को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। लेकिन एक बार आँख घुमा के देख लेंगे क्या डायरेक्ट हिट हो रहा है इसे। आर का प्लेस वैल्यू 18 है, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। आई का प्लेस वैल्यू कितना 9 होता है, 9 होता है। और एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो एन का प्लेस वैल्यू तुम्हारा, देखो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ था। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर डायरेक्ट था तो लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था। तो एक बार देख लेंगे उठा के क्या डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो पहले इसको लिखेंगे। तो रेन का प्लेस वैल्यू तुम्हारा 18 है, ए का 1 है, आई का 9 है और एन का 14 है। अब देखो तो क्या क्या है, 18 की जगह 18 लिखा है, ए की जगह पर क्या किया है 2 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे 1 इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे +1 किया है। अब देखो यहाँ पे 9 का 9 लिखा है,
यहाँ 14 की जगह 15 कर दिया है, मतलब यहाँ भी 1 प्लस किया है, मतलब क्या क्या है ऑल्टरनेट नंबर में एक एक प्लस किया है एक को छोड़ करके, यही ना। अब देखो तो आप यहाँ पे सन है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, 19 किया है बिल्कुल। यू का प्लेस वैल्यू कितना 21 होता है, इसमें एक प्लस कर दिया है, और एन का 14 रख दिया, मतलब क्या कर रहा है एक लेटर को छोड़ करके एक लेटर में 1 प्लस कर रहा है। देखो यहाँ पे मून, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, ओ का प्लेस वैल्यू कितना 15, तो 15 का कितना हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे 16, फिर ओ का 15 तो 15 रहने देंगे, फिर नेक्स्ट जो नंबर है उसमें एक इंक्रीज कर देंगे, तो एन का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14, 14 में एक इंक्रीज करेंगे तो 15 आएगा, 13, 16, 15, 15, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4 है, यहाँ पे वर्थ लिखा हुआ है, इसका कोड टर्म पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, ट्रैक का लिखा हुआ है ये, निकालना है फेथ का। अब देखो आप यहाँ पे कि जो W है इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 23 होता है बिल्कुल होता है। अब देखो तो यहाँ पे 26 है जेड का, O का 15 होता है, R का 18 होता है, T का 20 होता है, H का 8 होता है, और R का 18 होता है, फिर 18 लिखा हुआ है, W का 23 होता है, और K का फिर 11 होता है। देखो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस टर्म को वैसे लिख दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे 3 इंक्रीज़ किया गया है, यहाँ पे 3 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 इंक्रीज़ हुआ, मतलब मिडिल टर्म को सिर्फ सेम रखा जा रहा है, बाकी में इंक्रीज़ कर दिया गया। क्या यहीं पर भी वही किया गया? देखो यहाँ पर टी का 20 होता है ना, 20 में 3 इंक्रीज़ किया तो कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया 23। ओके, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 में 3 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 14 का प्लेस वैल्यू जो होता है 14 वो एन का प्लेस वैल्यू होता है। ए को ए की मिड टर्म में सेम रख दिया गया है, मतलब यही जो अप्रोच है ये काम करेगा, आई बीच में आई ही रह जाएगा। ओके, एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6 होता है, 6 में यदि 3 जोड़ेंगे तो 9, और ये जो 9 आएगा ये भी तुम्हारा प्लेस वैल्यू आई का होता है। ठीक है, ए का प्लेस वैल्यू 1 है, इसमें 3 इंक्रीज करेंगे तो डी आएगा, तो आई डी आई आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी नज़र आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। 5 में लिखा हुआ है सैम्पल को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि सैम्पल का एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 और वाई का 25, जे का 10 होता है, और एल का 12 होता है, जी का 7 होता है, देन वाई का लिखा है तो वाई का 25 होता है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे कि ये क्या किया है, देखो याद रखना जो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, इसको हम लोग ना 27 लिख सकते हैं, इसको 28 लिख सकते हैं, जो सी जो होता है उसको हम लोग 29 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जेड का प्लेस वैल्यू जब 26 होता है ना, तो जेड के बाद तो फिर ए ही ना आता है, तो जब यदि ए ये है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 26 के बाद ये आ रहा है, इसलिए 27 है, ये 28 है, ये 29 है, जो डी होगा वो 30 होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, यदि कहीं पर लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू 28, इसका मतलब ये है कि 26 के बाद 2 टर्म बोल रहा है, मतलब बी बोल रहा है। ठीक है, यदि 30 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 26 के बाद 4 टर्म, मतलब डी होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। देखो यहाँ पे कि यदि यहाँ पे 26 लिखा हुआ है तो इसको यदि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो क्या हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये कितना है, ये 26 है। देखो तो यहाँ से 1 माइनस हो गया, यहाँ से 1 माइनस हो गया, यहाँ से कितना माइनस हुआ 3 माइनस हुआ है, यहाँ से कितना माइनस हुआ है तो 4 माइनस हुआ है, यही तो। और देखो तो यहाँ से 5 माइनस हुआ है, और देखो 5 है मतलब कितना 26 में 5 जोड़ेंगे तो 31, ये कितना है प्लेस वैल्यू 31 है। अब देखो तो यहाँ पे कितना है तो 6 माइनस है। अब देखो 19 में 1 माइनस था, फिर 26 में 1 माइनस था, 26 नहीं, यहाँ पे जो 1 है ये 27 ना होगा, सॉरी ये 27 तो 2 माइनस होगा, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से माइनस करके लिखा हुआ है पहले टर्म में। यहाँ पे सिंपल सा चेक कर लेते हैं कि m के बाद एक टर्म माइनस करके l लिखा हुआ है। ठीक है, तो m के बाद m से पहले l होता है। देखो तो e यहाँ पे e का प्लेस वैल्यू 5 है, यदि 5 मतलब कितना हो गया 30 हो गया, 5 मीन्स 30 हो गया ना। देखो तो यदि इसमें हम यदि माइनस करेंगे तुम्हारा कितना 6 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना टर्म है देखो तो
और यहाँ पे 5 है तो 5 ना माइनस होगा, तो 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा फिर पहुँच जाएगा 26 में हो जाएगा, पहुँचेगा ना, सॉरी ये हाँ बिल्कुल पहुँच जाएगा। यदि इसमें हम लोग 5 यदि माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो फिर 26 में पहुँच जाएगा ना। देखो 30 जो है यहाँ पे जो कहाँ गया ई क्या है 5, तो 5 26 में जब 5 ऐड करेंगे तो 31, प्लेस वैल्यू 31 है, 5 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 26 जेड, मतलब ये टर्म इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग हिट करने का कोशिश करेंगे, जैसे पी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 डिजिट है, तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 6 माइनस करना पड़ेगा। तो पी में यदि हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ओ आएगा, बिल्कुल एक ओ आएगा। ई है, ई में का प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में यदि 2 माइनस करेंगे तो सी आएगा, 3 आएगा सी, तो ओ और सी, ये तो कन्फर्म हो गया कि ओ सी होगा, ठीक है। मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो यहाँ पर लास्ट वाला टर्म लोग मैच कर लेते हैं। ई था, ई में क्या प्लेस वैल्यू था 5 होता है, तो 26 + 5 मतलब 31, इसमें यदि हम लोग 5 माइनस कर देंगे, 5 क्यों 6 माइनस करेंगे क्योंकि 6 टर्म है, तो कितना आएगा 25 आएगा, मतलब लास्ट में y होना चाहिए, तो यहाँ पे y है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखो जब इस तरीके का आपको प्लेस वैल्यू आपके दिमाग में सही से रहेगा ना, तो क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सब क्वेश्चंस आपके पास विदिन सेकंड्स 10 सेकंड 8 सेकंड 7 सेकंड में से बन जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो बस इसको प्रैक्टिस करते रहो आप, ये ईजी हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में जो एडवाइजरी दिया हुआ है वो इतना के रूप में लिखा हुआ है, चैंपियन को इतना के रूप में लिखा हुआ है, बोला कि उसी भाषा में डिज़ाइनर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ए में 1 बढ़ गया है, बी सिर्फ 1 इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, एफ का 6 होता है, फिर 2 इंक्रीज़ हुआ है। ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग कर लो, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बता देंगे। कुछ चीज़ें जो मुझे लगेगा कि थोड़ा सा ईजी है उसको आप कर लेना, जिसमें कुछ नया अप्रोच लगेगा मैं वहाँ पर टाइम देके आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज के 25 क्वेश्चंस में जितना हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि उम्मीद करेंगे कि आपके पास प्लेस वैल्यू और जो अपोजिट डिजिट का जो है वो चीज़ें आपको सही तरीके से याद होगा, तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में कुछ नया रहेगा मैं वहाँ पर बताने का कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे किचन लिखा हुआ है, किचन को ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो तो के था, के से एल हो गया है, तो डायरेक्ट पकड़ में तो ऐसे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, टी का 20 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, और एन का कितना होता है 14 होता है, एन का 14 होता है। देखो आप यहाँ पे कि एल यहाँ पे लिखा होता है, एल का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, है ना। एच का प्लेस वैल्यू 8 हो गया, देखो तो यू का प्लेस वैल्यू 21 हो गया। ये तो साफ समझ आ रहा है कि यहाँ से 1 माइनस हुआ है, 1 माइनस हुआ है, 1 माइनस हुआ है। इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा होगा, आप चेक कर लो। ये भी मैं आप लोग के लिए छोड़ते रहूँगा, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसका जो आंसर होगा ये आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फेमस को इस तरीके से कोड किया गया, ठीक है। तो एफ़ का प्लेस वैल्यू देखो तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे कि FAMOUS को यहाँ पे बस उसकी लेटर को इधर उधर कर दिया गया है। देखो तो FA को कर दिया गया है AF, MO को कर दिया गया है OM, और US को कर दिया गया है SU। क्या सेकेंड वाले में भी ऐसा ही है? देखते हैं क्या ये वेरीफाई कर रहा है इसको। देखो तो FI को IF, लास्ट चेक करते हैं ER को RE, हाँ सेम है। तो IN को लिख सकते हैं NI, बिल्कुल लिख सकते हैं। और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ST है तो उसको TS, क्या NI और TS लास्ट में किसी का है? NI और TS, देखो 2 जगह पे, यहाँ पर भी TS है NITS, और यहाँ पर भी NITS है, तो बीच वाला भी चेक करना पड़ेगा। VE है तो ये EV भी हो जाएगा, तो EV किस में है? EV इसमें है, तो इसका D इसका आंसर होगा। ओके आगे चलते हैं भाई। कभी कभी ना आपको लेटर देख के समझ में आ जाएगा कि सारे लेटर को घुमा फिरा करके बना गया है, सिर्फ उसके प्लेस को चेंज कर दिया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड को इस तरीके से कोड किया गया है। अब देखो तो G का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7, R का प्लेस वैल्यू होता है 8, E का प्लेस वैल्यू होता है 5, A का प्लेस वैल्यू होता है 1, और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। यही तो सबसे पहला अप्रोच हम लोग यही रहेगा कि हम लोग प्लेस वैल्यू को लिखेंगे जब नहीं समझ में आएगा तो। अब आप देखो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या आपको सेम लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। देखो तो एकदम उल्टा लिखा हुआ है,
20 को यहाँ लिख दिया गया, 1 को यहाँ लिख दिया गया, 5 को यहाँ लिख दिया गया, 18 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, है ना। इसका मतलब ये है कि जी का प्लेस वैल्यू 7 लिखा हुआ है, आर का प्लेस वैल्यू 18 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्या यहाँ भी ऐसे ही है? डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 है, हाँ बिल्कुल है। ओ का प्लेस वैल्यू 15 है, सेम काम किया हुआ है। तो एक काम करते हैं, वेल का हम लोग लिख लेते हैं। तो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू लास्ट में होगा 23, ई का प्लेस वैल्यू होगा, एल का प्लेस वैल्यू 12 और फिर 12 होगा, यही होगा। देखो तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो पहला अप्रोच हम लोग का प्लेस वैल्यू लिखने का रहेगा। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ चीज़ें मैच कर रहा है, क्या सिमिलर टाइप्स लिखा हुआ है। कभी कभी अपोजिट तरीके से लिखा रहता है, कभी कभी इसमें 1-2 बढ़ा के लिखा रहता है कि इसमें 2 माइनस कर दिए, इसमें 1 माइनस कर दिए, फिर इसमें 2 माइनस कर दिए, फिर 1 माइनस कर दिए। तो ये चीज़ें कुछ इसी टाइप का सीरीज लगभग क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ठीक है। देखो क्लाइंट लिखा हुआ है, क्लाइंट का देखो यहाँ पर भी देख करके साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसी के जो लेटर है बस इधर उधर करके लिख दिया गया है। यहाँ पे चेक करते क्लोज्ड, बिल्कुल वैसे ही किया गया। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको आप सही से चेक कर लो। देखो जैसे यहाँ पे सी जो है ना, देखो CL था तो यहाँ पे LC लिखा हुआ है, CL लिखा हुआ है तो यहाँ पे LC लिखा हुआ है। इसको आप लोग बना लो खुद से, ठीक है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री को इस तरीके से लिखा गया है। अब आप एक बार आँख घुमा के देखो तो H को S लिखा हुआ है, I को R लिखा हुआ है ना। तो प्लेस वैल्यू लिखने का ज़रूरत ही क्या है? मुझे पता है कि हाई स्कूल होता है अपोजिट, I का R होता है अपोजिट, इंडियन रेलवे तो है, तो हाई तो स्कूल, इंडियन रेलवे। लास्ट और चेक करते हैं, Y का B है, हाँ बिल्कुल है, R का फिर I, तो सेम यही अप्रोच लगा हुआ है। देखो जब आपके पास प्लेस वैल्यू और अपोजिट ये चीज़ें आपके मुंह में होगा तो आपको साफ साफ दिखेगा। और जब आप ये जो प्रैक्टिस करो ना, ये क्वेश्चन जिसमें आप 60 पार कर लोगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें आपके पास दिमाग में तुरंत क्वेश्चंस को देख के कैच करने का वो जो कैपेबिलिटी होगा वो आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर ढंग से आप प्रैक्टिस करते चलो, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो रिकॉर्ड यहाँ पर आर का अपोजिट आई है, ई का अपोजिट भी है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर भी देखो ना आर्किव लिखा हुआ है, तो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है, तो जेड आई। एंड देन सी देखो क्रक्स एक्स होता है ना, तो जेड आई एक्स। अब देखो यहाँ पे एच का अपोजिट क्या होता है? स्कूल होता है, तो जेड आई एक्स एस। अच्छा 2 जगह पे, मतलब पूरा चेक करना ही पड़ेगा। देखो तो आई का अपोजिट फिर आर लिखा हुआ है, तो एस के बाद कहीं पर आर है, बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड आई एक्स एस ई एस आर, सॉरी, ठीक है। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे CAPON, इसको इस टर्म पे लिखा हुआ है। C का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, A का 1 होता है, P का 16 होता है, O का 15 होता है और N का 14 होता है। देखो तो E का 5, देन Y का कितना होता है? 25 होता है, R का 18 होता है, M का 13 होता है, ठीक है, और P का कितना होता है? 16 होता है। अब देखो तो यहाँ पे इस 1 को हम लोग 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल 26 + 1, ओके। देखो तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना होता है? 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। सेम चीज़ को बैठाओ, निकाल लो आप, ठीक है, इसका आंसर निकल जाएगा। देखो नंबर 13 गोल्ड का यहाँ पे लिखा गया है, ये फेक ये लिखा हुआ है, शॉप का निकालने वाला है, देखो जी। अब देखो आप यहाँ पे जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? देखो आप यहाँ पे ना कभी कभी क्या करना कि एक बार थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना ना देख करके। देखो यहाँ पे जी है ना, तो देखो यहाँ पे डी के बाद ई लिखा हुआ है, तो डी के बाद ई, डी ई होता है। एल के बाद एम होता है, बिल्कुल होता है। ओ के बाद पी होता है, जी के बाद एच होता है। तो सिर्फ एक एक इंक्रीज कर दिया गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक बार चेक करना है, एफ के बाद जी लिखा हुआ, ए के बाद बी लिखा हुआ, क्या बार बार लिखा जाए? डायरेक्ट STOPABPQ, ठीक है, ये TPBQ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है कहीं कहीं पे। एक बार आँख उठा के सही से देख तो लेना कि कहीं मैच कर रहा है कुछ, क्या हाँ मैच कर रहा है तो डायरेक्ट हिट करने का कोशिश करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है FLEC, इसको इस टर्म पे लिखा हुआ है। देखो इसमें जितना लेटर है ना, सारे लेटर को सिर्फ इधर उधर करके लिखा हुआ है यहाँ पे, FLEECE, और देखो तो यहाँ पे EF CL
ई ये लिखा हुआ है। देखो तो यहाँ पे ये जो ई है, यहाँ पे 3 ई है, तो थोड़ा सा मुश्किल है डिसाइड करना कि किस ई को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे और एक जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसको चेंज किया तो पहले टी था और टी यहाँ पे लास्ट वाला है, मतलब लास्ट वाले को ही यहाँ किया हुआ है। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो लास्ट वाले को यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो आप यहाँ पे जो एफ लाया है तो एफ को ये आया हुआ है। ठीक है, सी यहाँ से आया है, एल यहाँ से आया है, यही ना। और जो डबल ई है इसको ऐसे ऐसे कर दिया गया है। अब देखो तो ऐसे ऐसे कर दिया कि मतलब यहाँ पे जो सी आर है तो सी आर, ये सी आर था, ये सी आर को लिखा गया है। अब देखो तो यदि इसे लिखने का बात आ रहा है तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे जो पहला जो लेटर था वो कहाँ था, लास्ट वाला था। पहला जो लेटर यहाँ पे टी आया है वो भी लास्ट वाला आया है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो ई आया है लास्ट में आया, फर्स्ट में आ गया। ठीक है, तो एन है तो एन फर्स्ट में होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो सेकंड में कौन था, सेकंड में स्टार्टिंग वाला था तो एन के बाद एम है। अब देखो सी सेकंड लास्ट में था तो यहाँ पे सेकंड लास्ट इसका ई है तो ई यहाँ पे होगा। अब देखो तो एल फर्स्ट से जो सेकंड था वो फोर्थ नंबर में था, फर्स्ट से जो सेकंड है वो फोर्थ नंबर में है। ठीक है, अब बाकी क्या है कि बीच वाला को इस तरीके से लिख दिया गया है तो टी टी हो जाएगा। ठीक है, टी टी। तो देखो तो एन एम ई आई, एन एम ई आई, एन एम ई आई, एन एम ई आई, ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं करो। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर का स्टैम्प पे लिखा हुआ है COMPUTER, एकदम उलट फेर करके लिख दिया गया है। देखो लैपटॉप था, इसको एकदम सेम क्वेश्चन जो अब भी हम लोग पढ़ें तो उस तरीके से आप इसको बना लो। ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया है, इसके लेटर को ही सिर्फ इसका प्लेस को चेंज कर दिया गया है। इसको आप लोग सॉल्व कर लो। यहाँ पे APRON को लिखा हुआ है। देखो तो ए के बाद BC, पी के बाद तो नहीं, लेकिन एन के बाद NOP। ठीक है, तो आर के बाद ST। अच्छा, तो एक बार यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, एक बार यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, फिर एक बार यहाँ से इंक्रीज, तो ओ से था ना, एम तो MNO, देन फिर एन से पी में आया NOP। तो चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि एक यहाँ से इंक्रीज, एक यहाँ से इंक्रीज, एक यहाँ से इंक्रीज, एक बोलेंगे तो 2 इंक्रीज है, एक के बाद B तो C, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो C आएगा, यही तो ना। तो ए के बाद B था, B को स्किप करके C लिखा हुआ है। तो ये आप कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। देखो तो H के बाद क्या हो सकता है, H के बाद IJ होता है तो J सब में है। अब देखो तो यहाँ पे E है तो CDE। ठीक है, तो E तो पहले ही ख़त्म हो गया। देखो तो A था यहाँ पर, अब एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, A के बाद क्या होगा BC तो C ये होगा। क्या आप समझ रहे हो? यदि आपको इसमें दिक्कत है तो आप इसका प्लेस वैल्यू को लिख सकते हो पहले, लेकिन वो एक बेसिक मेथड है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप उसको ट्राई मत करो। इस तरीके से आप करने की कोशिश करो कि यदि कुछ क्वेश्चंस होता है जो देख के मार्क किया जा सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, वो बेहतर रहेगा। बाकी आप लिख के करो, वो धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को प्रैक्टिस करना है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ रीड द कोड। अब एक ध्यान दो, यहाँ पे रीड द कोड को ये लिखा हुआ है, डिकोड द कोड को ये लिखा हुआ है, कोड इज इजी ये लिखा हुआ है। मैटर ये कर रहा है, निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है मेक वन कोड। अच्छा, तो मेक वन कोड का टर्म निकालने का बोल रहा है। ठीक है, तो रीड द कोड और डिकोड द कोड, इन दोनों में कॉमन क्या है, और डिकोड द कोड, द कोड दोनों में कॉमन है। ठीक है, और दोनों में 20 × 3 है, 20, इसमें भी 23 है, इसमें 23 है, यही तो या तो 20 हो या तो 3 हो कोड में। ठीक है, ताकि मेक वन कोड बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, देखते हैं हम लोग। कोड इज़ ईजी दिया हुआ है। ठीक है, देखो कोड इज़ ईजी, इसमें और इसमें क्या है, कोड कॉमन आ रहा है ना, तो कोड का वैल्यू 3 होगा, कोड का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। अब यदि कोड का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया है तो मेक वन कोड, तो इसका तो ए को वैल्यू तो 3 होगा, और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर रेस का ये दिया हुआ है, देखो तो रेस में AR कर दिया है, CE को EC कर दिया है, इसको भी आप सॉल्व कर लो, इसमें भी कुछ नहीं है। हेल्प का वैल्यूज़ लिखा हुआ है, देखो तो हेल्प का H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है, L का 12 होता है, P का 16 होता है। यहाँ पे क्या क्या 16 कर दिया है, यहाँ पे क्या क्या 5 का 5 रख दिया गया है, इसको 24, इसको 32 किया गया है।
अब आप देखो कि इसको दोगुना कर दिया है, क्या है दोगुना, बिल्कुल क्या है, यहाँ भी दोगुना, यहाँ भी दोगुना किया है, इसको सेम रहने दिया है। क्यों सेम रहने दिया गया है? पहले दूसरे वालों को एक बार चेक कर लेते हैं। देखो तो एस का क्या होता है 19, इसको 2 से मल्टीपल कर दिया है। ए का क्या होता है 1, तो 1 का 1 रख दिया गया है। भी का 22 होता है, 2 से मल्टीपल किया 44। ई का 5 का 5। इसका मतलब ये है कि जो वावेल है ना उसको सेम रखा जा रहा है, जो वावेल है उसको सेम, ए ई आई ओ यू को सेम रखा जा रहा है, बाकी को डबल कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे एम तो 13 होता है, तो 13 दूनी 26, ठीक है, सब में 26 है। ए का 1 होता है तो 1 का 1 होगा, 26 × 1 सही है। आई का कितना होता है 9 होता है, 9 को दोगुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, होगा ना। देखो तो यहाँ पे 26 × 1 और सॉरी आई तो वॉवेल है ना, तो वॉवेल का प्लेस वैल्यू 9, तो 9 ही रहेगा। 26 1 और 9, ठीक है। एल का कितना होता है 12, बाद में 24, तो यही आंसर होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन से यहाँ लिखा हुआ वेव और ये कोड लिखा हुआ है। सबसे पहला अप्रोच हम लोग ये रहता है कि हम लोग उसका प्लेस वैल्यू को लिखते हैं और अपोजिट टर्म को एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे ही देख करके कि क्या है प्लेस वैल्यू में। तो W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, 23 नहीं है यहाँ पे। W का प्लेस वैल्यू कितना होता है, और सॉरी अपोजिट टर्म कितना होता है, D होता है। D का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 4 है, ये है। A का अपोजिट Z होता है, Z 26। B का अपोजिट कितना होता है, L होता है, L होता है B का अपोजिट। हम लोग यहाँ पे L नहीं होता है, E होता है, LO लव, LOV, L का अपोजिट O, B का अपोजिट E। तो E होता है V का, तो 5 का 5, E का होता है V, तो 22। तो अपोजिट वैल्यूज़ ही लिखा हुआ है। ओके, S का अपोजिट होता है हाई स्कूल, 8 होता है। O का होता है L होता है, तो L का 12 लिखा हुआ, अपोजिट वैल्यू लिखा हुआ है। तो L का होगा तो L का O, तो O कितना है 15, तो 15 का 15 हो जाएगा। देखो तो I है, तो I का क्या होता है, R होता है, R का होता है 18। तो G का टी का कितना होता है 20 होता है, तो 5 18 20। तो हाई स्कूल होता है और S का होता है 19। T का फिर G होता है और G का होता है 7। 15 18 20, 15 18 20 19 7, 19 7 ये है। 15 18 20 19 7, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। देखो पे कोड भाषा में लिखा हुआ है डक, ठीक है, और डक को इस तरीके से लिखा गया है और फिश को ऐसे लिखा गया है। तो बता कि उस भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो डक है ना, इसको क्या हम ऐसे करते, देखो डक का प्लेस में लिख लो, डी का 4, एफ का कितना हो जाएगा, यू का हो जाएगा 21, सी का हो जाएगा 3 और के का वैल्यू हो जाएगा 11, एफ का हो जाएगा 6, एस का हो जाएगा 19, ई का हो जाएगा 5 और आई का हो जाएगा 9। देखो तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 इसमें से 2 इंक्रीज़ है 2 डिक्रीज़ है, 2 इंक्रीज़ है 2 डिक्रीज़ है, यही तो है ना। 2 इंक्रीज़ 2 डिक्रीज़। देखो तो एफ का वैल्यू 6 होता है, 6 में यदि हम लोग 2 बढ़ जाएगा तो 8। आई का प्लेस 9 होता है, 9 में 2 माइनस कर देंगे तो हाँ बिल्कुल सेम चीज़ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ भी करेंगे। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, 6 का प्लेस इसमें 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का होता है एच। आर में 2 माइनस कर देंगे, 18 में जाएंगे 16, 16 को जाता है पी, तो एच पी हो गया। ओ जो होता है, ओ का होता है 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो एच पी क्यू हो जाएगा। तो एच पी क्यू कहीं पे है क्या, एच पी क्यू यहाँ पे है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। बास्केट लिखा हुआ है ऐसे, अब देखो बॉक्स को लिखा हुआ है ऐसे, तो बड़ा कवर को किस रूप प्रकार लिखा जा सकता है। तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 होता है, 1 का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, ई का 5 होता है, टी का 20 होता है। पूरा प्लेस वैल्यू का एज इट इज़ लिख दिया गया। बी का प्लेस वैल्यू 2, ओ का 15, एक्स का 24, इसको बढ़ा लो, ठीक है। सिर्फ प्लेस वैल्यू को रख दिया गया है। ट्रेन का ये लिखा हुआ है, रोड का ये लिखा हुआ है। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है। इसमें देखो तो डब्ल्यू का 23 होता है, यू का 21 होता है, डी का 4 होता है, एल का 12 होता है, क्यू का 17 होता है। देखो इसमें क्या है, देखो 3 इंक्रीज है, 3 इंक्रीज, 3 इंक्रीज, 3 इंक्रीज, 3 इंक्रीज। इसको भी आप बना लो, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, इससे हम लोग पहले भी क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो 3 3 3 3 सब में इंक्रीज कर देना है, कुछ नया मेथड नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ्स को इस तरीके से डिनोट किया गया है। देखो तो एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, हाँ 13 होता है। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। एम का हो गया 13, ए का हो गया 1, टी का हो गया 20, एच का हो गया 8 और एस का हो गया 19। देखो तो यहाँ पे 13 का 13, 3 का 3, 20 का 20, 8 का 8, 19 का 19।
सारा चीज़ एज इट इज़ लिखा गया है, सिर्फ इसको चेंज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए था, अच्छा वॉवेल था। देखते क्या है यहाँ पे भी वॉवेल के साथ यही किया गया है। तो हिंदी एच को 8 लिखा गया है, बिल्कुल। आई का होता है 9 होता है का, तो इसमें 2, अच्छा तो आई का होता है 9, लेकिन यहाँ लिखा है 27। देखो तो एन का होता है 14, तो 14, डी का होता है 4, तो 4, आई का होता है तुम्हारा फिर 27 कर दिया आई को। तो आई का मतलब कितना, प्लेस वैल्यू 9 होता है। 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे 27। अच्छा तो इसको भी 3 से मल्टीपल किया गया है, यहाँ भी 3 से मल्टीपल किया गया है, ठीक है। तो जो वावेल है उसको 3 से मल्टीपल किया गया है। क्या समझ रहे हो आप? बाकी जितना भी कॉन्सोनेंट है उसको एज इट इज़ लिख दिया गया, लेकिन जितने भी वावेल्स वैल्यू है उसको 3 से मल्टीपल किया गया है। देखो तो पी का 16 तो 16 होगा, एच का 8 है तो 8 होगा, वाई का 25 है तो 25 होगा, 6 8 25, और एस का प्लेस पर कितना होता है 19 होता है, 19 का 19 होगा, 6 8 25 19 ये तो दिख रहा है। और देखो आई का कितना होता है, आई का 9 होता है, इसको 3 से मल्टीपल करें तो 27, यहाँ पर 27 नहीं, बिल्कुल नहीं है 27, कहाँ पे, सिर्फ यहीं पर 27 है। 6 8 25 19 27, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक भाई हम लोग 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इसको सही सा प्रैक्टिस को, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस का हम लोग अब सेशन करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 600 है। जहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस रहेगा वो मैं क्वेश्चंस छोटे चला जाऊँगा, जहाँ पे कुछ लगेगा कि कुछ अलग क्वेश्चन से, तो वहाँ पे मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। ओके, मिलते हैं भाई तब तक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।